रिश्ता एक ऐसा बंधन है जो बांधे न बंधे और न तोड़े न टूटे, मगर कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जो ये बिन तोड़े टूट जाते हैं। वो क्या वजह है और क्यों टूटते हैं, ये परिस्थितियाँ जान सकती हैं, मगर इस हालात में उन रिश्तों को कैसे जोड़ें, इस कहानी में आप देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का स्वागत है। आज की कहानी बताती है कि टूटे रिश्ते कैसे जोड़ें या टूटे रिश्ते को कैसे हम जोड़ सकते हैं। आज की कहानी सुने मेरी जुबानी। टूटे रिश्ते ऐसे जोड़े। दादी उन दिनों को याद कर भाव विभल हो जाती जब दादाजी के घर डोली में बैठकर आई। सब लोगों ने जब उनके पैर देखे तो लोगों की आंखें देखती ही रह गई कि क्या दुल्हन आई है हमारे घर, इतनी खूबसूरत दुल्हन। क्योंकि उनके पैर देखकर लोगों ने ये सोचा कि पैर इतने खूबसूरत हैं तो चेहरे का कहना ही क्या। कुछ लोगों ने कहा कि घुटन का न रंग है न सूरत, मगर दुल्हन भला की ऐसी खूबसूरत मिली है कि उसकी कोई कमी नहीं खलेगी। कुछ ने कहा कि ऐसी दुल्हन तकदीर वालों को मिलती है। कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर वाले ने बनाई है, मगर ये तकदीर की बात कही जा सकती है कि ऐसी खूबसूरत दुल्हन का मिलना एक सामान्य लड़की कद काठी के लिए बेहद मुश्किल है। मगर ऐसी दुल्हन को पाकर परिवार के सारे लोग निहाल हो गए। सब लोगों के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहा। घर में शादी की रौनक थी। सब लोग बेहद बेहद खुश नजर आ रहे थे। दूसरे दिन मगर क्या हुआ कि दुल्हन एकदम से रो पड़ी। वह फूट फूट कर अपने कमरे में रो पड़ी। क्या हुआ, किसी ने क्या कह दिया, किसी की कोई समझ में नहीं आ रहा था। क्या ऐसी बात हो गई। सास ने पूछना चाहा, मगर कोई वजह पता नहीं चल पाई। आखिर क्या वजह हो सकती है, नई दुल्हन को रोने की क्या वजह हो सकती है। लोगों ने अपने अपने अंदाज में अंदाज लगाना शुरू कर दिया कि कईयों के पूछने पर दुल्हन ने कुछ भी नहीं बताया। करीब 5 दिनों के बाद घुटन ने जाना कि उसकी दुल्हन क्यों रो रही है। वजह सुनकर वह बेहद मायूस हुआ और उसे दुख भी हुआ। उसने नहीं जाना कि इन परिस्थितियों का उसे सामना करनी पड़ सकती है। अब मगर करे भी तो क्या करे। उस जमाने में खुलकर अपनी दुल्हन से बात करना घुटन के लिए बहुत मुश्किल लग रही थी। फिर भी उसने दुल्हन से बात की और उसने जाना कि उसके रोने की वजह क्या है। दुल्हन को घुटन बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये क्या बात हो गई, घुटन पसंद नहीं दुल्हन को। वह मन ही मन सोचती कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। ये मेरी शादी मेरे नापसंद के लड़के से क्यों हुई। वह मन ही मन घुटती रही।
लेकिन घुटन को बेहद मायूसी और बेहद तनाव का सामना करना पड़ रहा था। इस परिस्थिति से वह कैसे निपटे, ऐसा सोचकर वह उसके कमरे में जाकर उससे पूछा कि कौन सी बात है, और जो भी बात है आप तुम खुलकर मुझे बताओ। तुम जो चाहो वही होगा। तुम जो जैसा चाहो हमारे घर वाले वही करेंगे। उसने अपनी चूड़ियों और गहनों को एक तरफ किनारे खोलकर रख दिए थे। वह बिल्कुल मायूस सी हो गई थी। फिर भी घुटन ने बहुत हिम्मत दिखाई और उससे पूछा कि तुम अब क्या चाहती हो। दुल्हन ने अपनी सूजी हुई आंखों से देखते हुए घुटन की ओर उसने कहा कि मुझे घर पहुंचा दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। घुटन ने बेहद मायूसी से उत्तर दिया कि मैं 5वें दिन तुम्हें पहुंचा दूंगा। लेकिन दुल्हन ने फिर जिद पे अड़ गई। उसने कहा कि मुझे कल पहुंचा दो। घुटन ने अपनी बात बताई। उसने कहा कि मुझे ऑफिस में अर्जी देनी होगी, छुट्टी की अर्जी मैं दे दूं तो मैं तुम्हें 5वें दिन पहुंचा दूं। 2 दिनों में दुल्हन का जाना तय हो गया। वह अपने देवर के साथ अपने मायका चली जाएगी। सारे घर में एक बात हो उठी कि दुल्हन इतनी जल्द क्यों जाना चाहती है, क्यों मायका इतनी जल्द जाएगी दुल्हन। तभी दुल्हन का दरवाज़ा खटखटाते हुए ननद ने उसके कमरे में प्रवेश करते ही कहा, दुल्हन, घुटन ने बताया कि तुम अपने मायका जा रही हो क्योंकि तुम्हारा मन यहाँ नहीं लग रहा। दुल्हन सिर्फ उसे देखती रही और उसने कुछ न बोला। तभी दुल्हन ने देखा कि उसके कमरे के ऊपरी रैक में एक नए डब्बे में कंगन रखे हुए हैं। वो खूबसूरत कंगन अपनी जगह पे नहीं थे। शायद दुल्हन को अंदाज़ा लगाना मुश्किल हुआ कि उसने अपनी दुल्हन के लिए लाए हैं ये कंगन, मगर वह दे नहीं पाए। ऐसा ही है। अब दूसरे दिन दुल्हन देवर के साथ अपने मायका पहुंच गई। मायका पहुंचने पर सहेलियों और बहनों ने खूब उसका स्वागत किया, मगर मन में एक बात कचोट सी थी कि दीदी तुम अकेले क्यों आई, तुम्हारे साथ हमारे जीजा जी क्यों नहीं आए। उसने इन बातों को टाल दिया, मगर फिर कई सहेलियों और उसकी बहनों ने ये सवाल किया कि जीजा जी ने तुम्हें मुंह दिखाई क्या दिए। दुल्हन ने बात यूं ही करके टाल दिया, मगर घर वालों के मन में एक खलबली सी मची थी कि कोई बात है। तभी उसने अचानक से दुल्हन देवर के साथ क्यों चली आई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, मगर फिर बहनों और सहेलियों और घर वालों को ये अंदाज़ा हुआ कि करवा चौथ के दिन ज़रूर जीजा जी आएंगे, और उस दिन का इंतज़ार वे लोग बेसब्री से करने लगे। मगर करवा चौथ का दिन भी आ गया। न घुटन अपने समाचार दुल्हन को अपने घर की देता, न दुल्हन अपनी खबर घुटन को देती। ये क्या हो गया, ये तो सोचा भी न था। ऐसा रिश्ता तो बिल्कुल टूट ही गया।
मानो इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, मगर ये बातें दबी दबी सी ही थी। एक दिन दुल्हन की माँ ने गुस्से में कह दिया कि तुम यहीं रहोगी क्या? क्या ससुराल नहीं जाना? दुल्हन को ये बात चुभ गई। उसने रोते रोते अपना बुरा हाल किया। वह कमरे में बैठी रोती रहती और फिर जो हुआ शायद उसकी कल्पना उसने न की थी। उसने ऐसा कुछ तो न सोचा था। अब क्या होगा, वह सोचकर बेहद परेशान सी हुई जाती थी। क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? एक दिन की बात है, गुटन अपने कमरे में रात का खाना खाकर अपने बेड पर गया ही था कि तभी कॉल बेल की घंटी सुनाई दी। उसने लपक कर दरवाज़ा खोला। सामने देखा दुल्हन का भाई सप्रेम सामने खड़ा था और उसे नमस्कार कर अभिवादन किया और फिर उस घुटन ने उसे अपने कमरे में आने के लिए कहा, उसका स्वागत किया। फिर उसने थोड़ी देर बातचीत की। तभी सप्रेम ने बोला कि दीदी यहाँ आना चाहती है। घुटन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि दीदी की ही जिद थी कि वह मायका जल्द से जल्द पहुंच जाए। मगर सप्रेम बेहद आश्चर्यचकित हुआ, यह कहते हुए कि हम लोगों ने सोचा था कि शायद आपने ही। अब अपने कमरे में बैठी दुल्हन खूब रोती। उसकी दुख की कोई सीमा न रही। वह अब क्या करे? कैसी गलती उससे हो गई? ये तो सोचा न था। ये क्या हो गया? वह कैसे इस परिस्थिति से निपटे? वह क्या कर सकती है? और मन ही मन वह अपने पति घुटन को याद करती और कहती कि शायद उसने ही मेरे रूखे व्यवहार को उसने बहुत सहा। वह उखड़ी उखड़ी सी उससे रही, मगर उसने हमेशा यही पूछा कि तुम खाना खा लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायका पहुंचा दूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मगर मैंने उन सब चीज़ों को छोड़ आई। ये मेरी बहुत बड़ी गलती रही। अब वह क्या करे? और मन ही मन वह मन में तर्क वितर्क करती रही कि कोई घुटन या कोई भी इंसान शायद अब कभी मेरे पास नहीं आएगा, या फिर वह या कोई भी इंसान कभी मुझे बुलाएगा नहीं। वह ऐसा सोच सोचकर खूब रोई जा रही थी कि उसने अपने हाथों अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। अब वह क्या करे, क्या कहाँ जाए? इस तनाव में वह खूब रोती। तभी सब बच्चों ने शोर मचाया। सप्रेम चाचा आ गए। दुल्हन की धड़कनें तेज हुई। अब क्या होगा? अगर घुटन ने जवाब दे दिया होगा या उसने कुछ भी बातें अस्वीकार करती होंगी। तभी कमरे में बैठी वो रो ही रही थी कि सप्रेम ने आकर आहिस्ता से कहा, कमरे में बैठी रहोगी? चलो नाश्ते का तैयारी करो, क्योंकि नए मेहमान पहली बार इस घर में आए हैं। दुल्हन को मानो विश्वास न हो रहा था। वह भावुक होकर खूब रो पड़ी और घुटन आकर उसके कमरे में पूछा कि कैसी हो? घुटन ने
उसके कमरे में प्रवेश करते ही उसे देखते हुए बोला, क्या हाल चाल है तुम्हारे? दुल्हन उसे देखते हुए खूब रो पड़ी और भावुक होकर उसके हाथ जोड़कर कहने लगी, मैंने कल्पना एक सुंदर पति की थी। ये न सोचा था कि उसका दिल कैसा होना चाहिए। आज मैंने जाना कि रिश्ते को रखने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए खूबसूरत सूरत रिश्ते को बनाते या बिगाड़ते नहीं हैं। सुंदर रिश्ता सच्चा हृदय चाहिए। सुंदर रिश्ते के लिए अच्छा हृदय चाहिए, वो आप में है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आपका तिरस्कार किया है। मैंने नहीं जाना था कि इतना कुछ होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे सुंदर कोई नहीं। घुटन भावुक होकर उसे मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम रोना बंद करो। और थोड़ी देर बैठकर उससे बातें की और कहा कि मेरी दादी ने इस रिश्ते के लिए बहुत जोर दिया था कि मेरे घर की तरफ की लड़की है, इसलिए हम सब घर वाले को इस रिश्ते को स्वीकार करनी ही होगी। शायद घुटन का पुरुष का अहम चुप न रह सका और उसने ये बातें कह दी कि दादी की वजह से ये रिश्ता हुआ। फिर दोबारा दुल्हन ने अपने हाथ जोड़कर दोबारा घुटन से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं ये गलती दोबारा कभी मुझसे न होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये कहानी से जो टूटे रिश्ते हैं वो फिर से बन जाएं और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। फ्रेंड्स, मैं रेखा शर्मा को विदा दें मैं एक वादे के साथ कि मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ जो आपकी ज़िंदगी को सुहानी बनाए। शुक्रिया।